समय के विराम के हम वापस इस अध्ययन क्रम को शुरू कर रहे हैं। ग्रंथावली में श्री लालू भट्ट जी द्वारा विरचित ग्रंथों पर हम विचार कर रहे थे, जिसे हमने सेवा कौमुदी के अध्ययन से प्रारंभ किया था और काम भाव क्रम को हमने किया था। आज ऐकांती भक्ति लक्षण इस ग्रंथ से हम इस विषय को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो ग्रंथ है, इसे श्री लालू भट्ट जी ने एकनिष्ठ भक्ति या जिसे हम अनन्य भक्ति कहते हैं, ऐसे अनन्य भक्ति के स्वरूप का निरूपण करने के लिए लिखा है। हरिभक्ति विलास के नाम से चैतन्य संप्रदाय का एक ग्रंथ है, जिसके आधे रचनाकार षड गोस्वामियों में से गोपाल भट्ट जी और रूप गोस्वामी, ये दोनों ही माने जाते हैं। अर्थात दोनों ने जो है वो मिलकर इस ग्रंथ को लिखा है, या प्रेरक रूप में गोपाल भट्ट जी हैं और लेखक रूप गोस्वामी हैं। ये दोनों ही प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। तो उनके द्वारा विरचित ये ग्रंथ है हरिभक्ति विलास, जहाँ भक्ति का स्वरूप, भक्ति की साधना अवस्था, भक्ति संबंधी साधन, इन सब पर आचार्यों ने चैतन्य संप्रदाय के सिद्धांत अनुसार विचार किया है। तो वहाँ अनन्य भक्ति का जो स्वरूप हरिभक्ति विलास में निरूपित किया गया है, उसी निरूपण के संदर्भ में लालू भट्ट जी जो है वो यहाँ भक्ति के लक्षण का निरूपण हरिभक्ति विलास ग्रंथ के आधार पर कर रहे हैं। तो ऐकांति लक्षणम, ऐकांति शब्द का मतलब जैसे हम अनन्य कहते हैं, उसे ही यहाँ ऐकांति कहा गया है। तो जो हरिभक्ति विलास ग्रंथ है, वहाँ ऐकांति शब्द का प्रयोग किया गया होने से लालू भट्ट जी ने यहाँ भी इसी शब्द का उपयोग भक्ति के स्वरूप को समझाते हुए किया है। पर ऐकांति शब्द का जो तात्पर्य है वो एकनिष्ठ या अनन्य भक्ति में ही होता है। श्री हरिभक्ति विलास ग्रंथाधारेण ऐकांति लक्षण विचारोपक्रमः। तो लालू भट्ट जी यहाँ विषय की स्पष्टता कर रहे हैं कि हरिभक्ति विलास ग्रंथ के आधार पर ऐकांति भक्ति के लक्षण के विचार का उपक्रम जो है वो किया जा रहा है। हरिभक्ति विलासस्य दशम विलासे, हरिभक्ति विलास के जो चैप्टर्स हैं वो विलास के नाम से ही हैं। तो उसके 10वें विलास में ऐकांतिता गारुडे एकांतेन सदा विष्णु यस्मात् देवपरायणः तस्मात् एकांतिनः प्रोक्ताः तद्भागवत चेतसः। तो ऐकांति शब्द की का विचार करते हुए हरिभक्ति विलास में जिन प्रमाण वचनों का संकलन किया गया है, उन्हें परिभाषा के रूप में यहाँ बता रहे कि गरुड़ जी के लिए किसी पुराण में, किस पुराण का ये वचन है ये ज्ञात नहीं है, परंतु किसी पुराण में ये बात कही गई है कि ऐकांतेन अर्थात एकनिष्ठ होकर हमेशा जो विष्णु के प्रति परायण हैं, उनकी भक्ति को ऐकांतिक भक्ति कही गई है, क्योंकि गरुड़ जी का जो चित्त है वो केवल और केवल भगवान में लगा हुआ होने से भागवत चित्त वाले गरुड़ जी हैं। एकादश स्कंदे न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। एकादश स्कंद में भी भगवान ऐकांतिक भक्ति की परिभाषा करते हुए आज्ञा दे रहे कि जिस व्यक्ति का जो चित्त है वो काम कर्म के बीज रूप अर्थात अविद्या में या अध्यास ग्रस्त बुद्धि जिसकी नहीं है, परंतु केवल वासुदेवैक निलयः अर्थात वसुदेव के ही अंदर जिसका चित्त लगा हुआ है, ऐसा जीव भक्तों में उत्तम माना जाता है। यहाँ भागवत शब्द का अर्थ भागवतानुसारी भक्ति करने वाला या भागवत मार्ग का अनुसरण करने वाला, इस प्रकार का होता है। तो ये दो परिभाषाएं जो हैं वो हरिभक्ति विलास में एकनिष्ठ भक्ति या अनन्य भक्ति के स्वरूप को बताते हुए संकलित की गई है। तो उन्हें ही यहाँ लालू भट्ट जी ने लिखा है।
ऐकांतिता चातुर्विद्य निरूपणम। अब जो ये एकनिष्ठता है, उस एकनिष्ठता के 4 पक्षों का निरूपण अब यहाँ लालू भट्ट जी कर रहे हैं। सा च ऐकांतिता चतुर्धा, इस प्रकार की जो एकनिष्ठ भक्ति होती है वो भी, उसके भी 4 पक्ष या 4 फॉर्मेट जो है वो सोचे जा सकते हैं, इसलिए उनकी 4 प्रकार के जो उसके फॉर्मेट्स हैं उनका निरूपण अब यहाँ कर रहे हैं। धर्मान आदरेण, तो सबसे पहला पक्ष ये है कि भगवान के गुण या भगवान के धर्म या भगवान के जो महात्म्य का जो निरूपण किया गया है, तन्निष्ठ जो एकनिष्ठता हो, अर्थात भगवान के इन गुणों को जानकर और उसमें जिस प्रकार की एकनिष्ठता प्रकट की गई हो, उसे यहाँ सबसे पहला प्रकार बताया जा रहा है। उसे समझाते हुए यहाँ 3 वचनों का संकलन किया है कि श्रीमद् उद्धव प्रश्नोत्तर एवं, जिसमें सबसे पहले तो भगवान का उद्धव जी के साथ जो संवाद हुआ वहां ही ये बात कही गई है कि आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दिष्टान अपि सुखान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजे सच उत्तमः। अब भगवान वहां उद्धव जी के प्रति ये कह रहे कि भगवान के ही द्वारा बताए गए जो गुण दोष हैं, शास्त्र में जितने भी विधि निषेध बताए गए हैं या गुण दोष बताए गए, वो सब भगवान की आज्ञा स्वरूप है। तो भगवान की आज्ञा से ही जो गुण दोष आदि का निरूपण किया गया है, ऐसे सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की ही इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति हर प्रकार से भगवान की ही भक्ति करता है, वो उत्तम माना गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो गीता जी में भगवान ये बात पुनः कह रहे हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके केवल भगवान की ही शरण में जो जीव रहता है, उसे किसी भी विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और तीसरा, यदा यस्यनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। तो जिस जीव के ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है, ऐसे भगवान को आत्मभावित करने वाला जीव लोक और वेद में परिनिष्ठित अपनी मति का त्याग कर देता है। अब ये जो तीनों ही वचन यहाँ भगवान के हमें प्राप्त होते हैं, इन तीनों ही वचनों में धर्म निष्ठा का त्याग करते हुए धर्मी निष्ठ होना, इसे ऐकांतिक भक्ति के रूप में भगवान ने बताया है। अर्थात हमारी तरह धर्मनिष्ठ भी हों और कृष्णनिष्ठ भी हों, ऐसे 2 पक्ष नहीं, परंतु सभी धर्मों का त्याग करके केवल और केवल भगवान में निष्ठ होना। तो ये जो पक्ष है, इसे भगवान ने ऐकांतिक भक्ति का लक्षण बताया है। तो हम जिसे अनन्यता कहेंगे, उस अनन्यता का एक पक्ष इस प्रकार का हो सकता है जिसमें वेद निष्ठा या धर्म निष्ठा का भी त्याग जीव करे। अब दूसरा पक्ष है अन्य सर्व निरपेक्षतया, किसी भी प्रकार के फल या शास्त्रीय साधन इन सब की अपेक्षा रखे बिना या भगवान से भी किसी प्रकार की अपेक्षा रखे बिना जो भक्ति करता है, उसे हम ऐकांतिक भक्ति कहें। ऐसे द्वितीय पक्ष का विचार किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद उद्धव संवादे ऐलोपाख्यानान्ते, भगवान और उद्धव जी के संवाद में ऐल उपाख्यान जो है उसके अंत में, संतोनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्ममा निरहंकार निर्द्वंदाः निष्परिग्रह। तो जो संत हैं, अर्थात जो भगवान निष्ठ हैं, जिन्होंने भगवान में ही अपने चित्त को दृढ़ कर लिया है, ऐसे शांत जीव समदर्शी होते हैं, निर्मम होते हैं, निरहंकार होते हैं, निर्द्वंद्व होते हैं और किसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा न करते हुए निष्परिग्रही होते हैं, अर्थात संतुष्ट जीव होते हैं। अतएव कपिल देवहूति संवादे त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथ संप्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। तो दूसरा वचन कपिल और देवहूति जी के संवाद में भी भगवान बता रहे हैं कि जो साधु और साध्वी पुरुष सभी जीवों के संगों का त्याग करते हुए मांगने पर भी संग दोष को दूर कर देते हैं, अर्थात उनके पास कोई चला जाए तब भी संग दोष की निवृत्ति कर देते हैं और खुद किसी भी प्रकार के व्यक्ति के संग की अपेक्षा वो जीव नहीं रखते हैं।
तो अन्य सर्व निरपेक्षता अर्थात कि जिसे भगवान की भक्ति मिल जाती है उसे किसी भी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी धर्म की या किसी फल की कोई अपेक्षा बच ही नहीं जाती। तो इसे भी हमें एकांती या अनन्य भक्ति के स्वरूप के विषय में सोचना चाहिए। अब तीसरा है विघ्नाकुलेपि मनोरति परतया। अब जो तीसरा पक्ष है वो ये है कि उनकी भक्ति में किसी किसी प्रकार के विघ्नों के होने पर भी उनकी मन का, उनका जो प्रेम है वो तो केवल भगवान के प्रति ही बना रहे। उस प्रकार की एकनिष्ठ भक्ति हो जिसे किसी प्रकार के विघ्नों का भी कोई डिस्टरबेंस अफेक्ट ना करे, उस प्रकार की भक्ति को हम एकांती भक्ति माने। तो वहां इस बात को समझा रहे हैं कि स्कंद पुराण में ये बात कही गई है, यस्य कृच्छ्रगतस्यापि केशवे रमते मनो नहि च्युतात्र भक्तिर्वै सर्वे भागवतो नरः आपद्गतस्य यस्येह भक्ति अव्यभिचारिणी नान्यत्र रमते चित्तम स वै भागवतो नरः। तो कृच्छ्र गति किसी की हो जाए अर्थात हीन योनि में किसी जीव का जन्म हो जाए या नरक आदि की भी गति को प्राप्त कर ले, फिर भी जिसका मन भगवान में ही रमण करता रहे और ऐसी हीन गति को प्राप्त करने के बाद भी जिनका मन भगवान की भक्ति से बिल्कुल भी च्युत न हो, ऐसी भक्ति करने वाले पुरुष को ही हमें भक्तों में उत्तम समझना चाहिए। आपद्गतस्य यस्येह, आपत्ति काल में वो जीव आ पड़े फिर भी जिसकी भक्ति व्यभिचरित न हो और अव्यभिचारी ही भक्ति वो करता रहे, उसका जो चित्त है वो कहीं भी भटके नहीं, ऐसे मनुष्य को भागवतों में उत्तम जानना चाहिए। तो विघ्नों से आकुल हो जाने के बाद भी उनके मन में रही हुई भक्ति अनअफेक्टेड रहे, उस प्रकार की भक्ति को एकांती भक्ति माना जाए। और चौथा पक्ष है प्रेमैक परतया च, उन्हें भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य से प्रेम हो ही ना, उस प्रकार की प्रेम में एक परता हो, उसे हम एकांती भक्ति कहें। तो उसे बता रहे हैं कि श्री ऋषभ देवस्य पुत्रानुशासने, ऋषभ देव ने अपने पुत्र के अनुशासन में ये बात कही, ये वा मयीशे कृत सौहृदार्या जनेषु देवं भरिवार्तिकेषु गेहेषु जायत मजरार्तिमत्सु न प्रीति युक्ता वदघस्त्रिलोके। तो ऋषभ देव जी जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उनके प्रति सौहार्द का भाव रखा या जिन लोगों ने उनसे भय का भाव रखा या जिन लोगों ने उनसे उन्हें उत्पन्न करने के कारण या उनके साथ संबंधित होने के कारण उनसे प्रेम का भाव रखा, उनमें से कोई भी प्रीति युक्त नहीं है। अर्थात वस्तुतः जो प्रेम है वो तो केवल भगवान से होता है, शारीरिक संबंध से जन्य जो स्नेह होता है वहां स्नेह कभी होता ही नहीं है, ऐसा ऋषभ देव जी कह रहे हैं। तो प्रेमैक परता अर्थात कि उस प्रकार का जो प्रेम है वो प्रेम की पराकाष्ठा तो भगवान से प्रेम करने पर होती है, शारीरिक संबंधों से या लौकिक संबंधों से हमें जिन लोगों के प्रति प्रेम होता है वो प्रेम का तो स्वरूप सच्चा होता ही नहीं है। तो यहाँ ये बात श्री लालू भट्ट जी कहना चाह रहे हैं कि जिसे हम एकनिष्ठ भक्ति कहते हैं या अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं या अनन्य भक्ति कहते हैं, उस अनन्य भक्ति के इन चारों प्रकार के पक्षों का विचार किया जा सकता है और इनमें अब उत्तम मध्यम कनिष्ठ क्या है उसका विचार है, परंतु ओवरऑल ये सभी अनन्य भक्ति की परिभाषा में स्वीकारे गए हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ पार्थ। धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा, यहाँ पे जो चैतन्य संप्रदाय में भक्ति का स्वरूप है तो वो किस हिसाब से, जैसे हम अपना पुष्टि मार्ग है वैसे चैतन्य संप्रदाय भक्ति को किस आधार पे लेते हैं? जैसे हम लेते हैं। मतलब कि पुष्टि के हिसाब से, जैसे वेद और मर्यादा से अतिरिक्त जैसे पुष्टि हम समझते हैं वैसे ही वो भी समझते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। और जीव गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात को स्पष्ट किया है कि जिसे श्री विठल नाथ जी पुष्टि भक्ति कहते हैं वो भक्ति को ही मैं रागानुरागा भक्ति कहता हूँ, और जिसे वहां मर्यादा भक्ति कहा गया है
उसे ही हम वैदेही भक्ति कहते हैं। तो परिभाषाओं में कोई परिवर्तन नहीं माना गया है। भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होने वाली भगवान एकनिष्ठ जो भक्ति होती है वही रागानुरागा भक्ति होती है, जिसमें भगवान के नित्य साहचर्य और नित्य सेवकत्व की प्राप्ति ही फल के रूप में मानी। जी राजा, और ये जो 4 प्रकार दिखाए कि 4 पक्ष दिखाए, वो उनके पक्ष के हिसाब से है कि उनका पक्ष को समराइज करके लालू भट्ट जी हमें यहाँ पे समझा रहे हैं कि इनके प्रकार इस हिसाब से ऐसे? हाँ, जो रूप गोस्वामी या गोपाल भट्ट जी ने हरिभक्ति विलास में जिस पक्ष का विचार किया है, उस पक्ष को इलॉबरेट लालू भट्ट जी अपनी तरफ से कर रहे हैं। जी राजा। हाँ हाँ नीलेश जी, दंडोत प्रणाम जी। जी, ये जो 4 प्रकार बताए, 4 प्रकार नहीं मतलब 4 पक्ष बताए, तो एकनिष्ठता में चारों जरूरी है क्या, या एक ही में कोई भी पक्ष हो तो भी वो गिना जाएगा? अभी लालू भट्ट जी इसमें सिलेक्टिव नहीं हो रहे हैं। अब आगे इसके उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ पक्ष बताएंगे, वहां ये बात स्पष्ट हो जाएगी। पर एज ऑफ नाउ शास्त्र में भगवान ने इतने इतने प्रकार से एकनिष्ठ भक्ति या अनन्य भक्ति को कहा है, ऐसा ओवरऑल लालू भट्ट जी कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी वचन यहाँ भगवान के दिए हैं, उन सभी में अलग अलग पक्षों से एकनिष्ठता का निरूपण किया गया है। तो अनन्यता को हमें इन सभी पक्षों से सोचना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब इसमें उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, इन तीनों पक्षों को तो आगे बताएंगे। जी, प्रणाम जी। कामिनी शाह, हाँ, दंडवत प्रणाम राजा जी। ये जो तीसरा पक्ष बताया ना, विघ्न कुलेपी मनोरथी परतया, वो थोड़ा सा जरा आप एक्सप्लेन करेंगे? तीसरा पक्ष उसका मतलब ये है कि भक्ति करते करते हमारे सामने बहुत से विघ्न आते हैं, परंतु उन विघ्नों के आने पर भी, जैसे प्रहलाद जी को हम उदाहरण मान लें, तो प्रहलाद जी के द्वारा की गई भक्ति में बहुत से विघ्न आए, परंतु उनका मन भगवान से चलित नहीं, तो वो विघ्नों से अनअफेक्टेड रहे। उसका मतलब है कि आप एकनिष्ठ हो और आपकी दृढ़ता है, तो उसे भी हमें अनन्य भक्ति के लक्षण के रूप में सोचना चाहिए, ऐसा लालू भट्ट जी कहना चाह रहे हैं। यानी वो विघ्न आते हुए भी मनोरथी परतया, यानी वो मन में वो रति दृढ़ है, वो कहना चाह रहे हैं? अच्छा, हाँ, भगवान में से वो रति खत्म नहीं होती है। अच्छा, हाँ, या भगवान में से वो मन चलित नहीं होता। हाँ, ठीक है। हाँ बोलो। દંડવત પ્રણામ રાજા। આ હરિભક્તિ વિલાસમાં આ રીતે ભાગવત પુરાણના બધા વચનો લીધા છે કે લાલુ ભટ્ટજીએ લીધા છે? हरिभक्ति गए हैं और लालू भट्ट जी भी अपनी तरफ इस विषय का विवेचन कर रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ राजेश्वर। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, एक ही क्वेश्चन था, मतलब ये हरिभक्ति विलास के मतलब उसके ऊपर लालू भट्ट जी को ग्रंथ रचने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब उसका पुष्टि मार्गीय पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि मतलब उसका पैरेललिज्म? मेरा आवाज आ रहा है राजा? पुष्टि मार्गीय पर्सपेक्टिव जैसे, क्योंकि हम वहां कही गई सभी बातों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकारते ही हैं, इसलिए आपत्तिजनक अगर कुछ भी नहीं है तो उसे अलग कुछ कहने की उसमें जरूरत नहीं है। पर उन्होंने जिस पर्सपेक्टिव से भक्ति के स्वरूप का विचार किया है, उसमें ही लालू भट्ट जी अपनी नोट्स को ऐड कर रहे हैं कि इसमें मैं भी और कुछ कहना चाहता हूँ, उस तरह से। मतलब जैसे न्यासादेश के ऊपर विवरण है, इस तरह से? हाँ, बस उसी तरह से। उसमें सिलेक्टिव होने जैसा कुछ नहीं है। हम इतना मानेंगे
तो 10 बातें अगर आप कह रहे हो तो 12वीं बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, उस तरह से इस ग्रंथ को लिखा गया। हाँ हाँ राजा, क्लियर हुआ। प्रणाम राजा। हाँ हाँ बोलो प्रणव भाई। हाँ, प्रणाम राजा। ये द्वितीय पक्ष जो बताया अन्य सर्वनिरपेक्षतया, उसमें प्रथम प्रमाण तो एक प्रकार से ऐसा दिया कि वो जो भी होगा द्वंद्व मुक्त है और निरहंकार युक्त है, और दूसरे प्रमाण में वापस फिर सीधी संघ पर बात आ गई कि उस संघ से वर्जित है। तो एक तरह से अन्य सर्व निरपेक्षतया में संघ का वर्जित होना, वो बात थोड़ी समझ नहीं आ रही थी। अर्थात उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की, किसी अन्य वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं रही, उस संदर्भ से निरपेक्षता करें। अच्छा, मतलब जी, मतलब स्वयं प्रथम में निर्द्वंद या निरहंकार होगा या निर्मम होगा, तो वहां पर वो आंतरिक पक्ष में अगर संग हो भी रहा है तो भी वैसा है, और नहीं हो रहा तो भी। और द्वितीय में आगे जाकर वो संगजन्य जो दोष है उन्हें भी दूर कर देने वाला है। ठीक है। त्रिधा प्रेमैक परता प्रेमणः स्यात् तारतम्यतः। अब जो प्रेमैक परता है, जो चौथा पक्ष यहाँ बताया गया, वो भगवान में ही प्रेम होना, ये जो प्रेम है उसके भी 3 भेद हो सकते हैं। उत्तमा मध्यमा चासौ कनिष्ठा च इति भेदतः। तो भगवान के प्रति प्रेम होना, ये उत्तम प्रेम, मध्यम प्रेम और कनिष्ठ, ये 3 भेदों से हो सकता है। तत्र उत्तमाः, अब उसमें जो उत्तम प्रकार का प्रेम है उसे बता रहे कि यथा एकादशे हरि योगेश्वरोत्तरे सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भगवती आत्मन्येष भागवतोत्तमः। तो जो उत्तम है उसमें बता रहे हैं कि योगेश्वर के संवाद में ये बात भगवान ने कही है कि सभी भूतों की आत्मा के रूप में जो व्यक्ति भगवान को देखता है और सभी भूतों को भगवान में देखता है, वो जीव भागवतों में उत्तम होता है। श्री महाप्रभु जी ने जो बात हम जानते ही हैं कि ब्रह्मवाद की 3 प्रकार की अनुभूतियों को तृतीय स्कंद में महाप्रभु जी ने बताया है, जिसमें ब्रह्मवाद की उत्तम अनुभूति, मध्यम अनुभूति और कनिष्ठ अनुभूति, ये तीनों पक्ष वहां श्री महाप्रभु जी ने रखे हैं। तो भगवान में जगत को देखना, जगत को भगवान के जैसा देखना और जगत को भगवान से भिन्न देखना, ये 3 प्रकार से सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म की अनुभूति को बताया है। तो यद्यपि महाप्रभु जी ने भक्ति को कंसिडर करते हुए तत्व सिद्धांतों की ऊंच नीच को इग्नोर किया है कि तत्व सिद्धांतों में अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाती है तो इट इज इग्नोरेबल। अगर आपके अंदर भक्ति है तो भक्ति के गुण से सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा महाप्रभु जी का पर्सपेक्टिव है। तो यद्यपि उसे इग्नोर किया है, फिर भी यदि किसी जीव में अच्छी तादात्म्य भाव की अनुभूति के साथ भक्ति प्रकट होती हो तो वो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है, जिसे महाप्रभु जी अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए यहाँ लालू भट्ट जी इस बात को कह रहे हैं कि उत्तम यदि हम देखें उत्तम पक्ष, तो उत्तम पक्ष ये होता है कि जो जीव सभी भूतों को भगवान में देखे और भगवान को सभी भूतों की आत्मा के रूप में देखे। स्वेष्ट देवस्य भावम यह सर्वभूतेषु पश्यति भावयन्ति च तान्यस्मिन् नित्यर्थः सम्मतः सताम। तो इसे लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि अपने जो इष्ट देव में जो भाव रखते हुए
सभी भूतों के अंदर अपने ही इष्ट देव को जो जीव देखता है उसी का सभी के अंदर जो भावन करता है, ऐसा नित्य अर्थ को जानने वाला जो जीव है वो सम्मत माना गया है, सतों के प्रति सम्मत माना गया है। सताम अर्थात जो जीव सत्यमार्गी हैं या सत्य मार्ग को जानने वाले हैं, उन्होंने इस प्रकार के जीव को उत्तम माना है। अर्थात इस प्रकार की तत्व अनुभूति हमारी हो कि कृष्ण ही सब कुछ बने हैं, सब कुछ कृष्णात्मक ही है, उस प्रकार की भावना रखते हुए जो कृष्ण से प्रेम करता है और किसी के प्रति द्वेष भी नहीं करता, द्रोह भी नहीं करता। जो बात हम देखते हैं कि जगत को यदि हम कृष्ण से भिन्न समझते हैं तो अल्टीमेटली हम कृष्ण के एक रूप का द्वेष करते हैं और दूसरे रूप से हम प्रेम करते हैं। तो जागतिक पदार्थों का द्वेष अल्टीमेटली कृष्ण के ही रूप के प्रति किया गया द्वेष है, इसलिए जगत के प्रति किया गया जो द्वेष है वो भक्ति मार्गी में उत्तम नहीं माना गया है। तो जो श्याम काका जी आज्ञा करते हैं कि वैराग्य यदि हमारे अंदर आता भी है तो वो स्वस्थ वैराग्य आना चाहिए, अर्थात हम दुनियादारी से कंटाल गए, बुद्ध की तरह सर्वम दुखम करके हमारे अंदर किसी प्रकार का वैराग्य प्रकट हो गया तो वो स्वस्थ वैराग्य नहीं होता है, अर्थात व्यक्ति को उस प्रकार के वैराग्य में सुखी या प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हो पाती है। तो स्वस्थ वैराग्य हमारे अंदर तब आता है जब हम ये समझते हैं कि कृष्ण के ही नाम रूप कर्म के रूप में ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, परंतु हमें भक्ति करनी है तो हमें मूल रूप का भजन करना चाहिए। तो सर्वनिर्णय में प्रमेय प्रकरण में महाप्रभु जी जो उस प्रकार का संबंध जगत और भगवान के बीच में बता रहे हैं, ऐसे संबंध के ज्ञान पूर्वक जब हम मूल रूप से प्रेम करते हैं तो ऐसी भक्ति उत्तम मानी जाती है। वो बात यहाँ बताई जा रही है कि अपने ही इष्ट देवता को सभी भूतों के अंदर जो जीव देखता है उन्हीं के अंदर उन सभी का कृष्ण में ही भावन करता है, ऐसा जो जीव है वो सत्पुरुषों के द्वारा उत्तम माना गया है। उसके लिए यहाँ प्रमाण वचन दे रहे हैं कि कपिल देवहूति संवादे, कपिल और देवहूति जी के संवाद में मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़म मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः। तो भगवान में जो अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, ऐसे दृढ़ भक्ति करने वाले जीव भगवान के लिए सभी कर्मों का और अपने स्वजनों का, बांधवों का भी त्याग कर देते हैं। श्री हरि योगेश्वरोत्तरेच, और जो योगेश्वर का संवाद है वहां भी विसृजति हृदयं नयस्य साक्षात् हरिः अवशाभिहितोऽपि चौघनाशः प्रणयः अशनया धृतांग्रि पद्मः स भवति भागवतः प्रधान उक्तः। तो वहां भी यही बात जो प्रथम में भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो जीव भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है ऐसा जीव उत्तम माना जाता है। तो जो त्याग है वो त्याग जब किसी का किया जाता है तब भी उसे भगवद रूप जानकर भगवान के मूल रूप में भक्ति करने की अभिलाषा से उस जीव का या उस प्रकार के संबंध का या उनमें होने वाली ममता का जीव को त्याग करना चाहिए, जो अल्टीमेटली किसी प्रकार के स्वस्थ वैराग्य को पैदा करता है। तो भगवान यहाँ जो आज्ञा करना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो वैराग्य भगवत स्वरूप के ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। अज्ञान पूर्वक किया गया जो त्याग या उत्पन्न हुआ जो वैराग्य है, ऐसा अज्ञान मूलक जो वैराग्य होता है वो बहुत लंबे समय से टिकता नहीं है। तो भगवान जो है वो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जो जीव विवशता से भगवान का नाम के उच्चारण करता है फिर भी सभी जो पाप राशि है उसको नष्ट ऐसा भगवान का नाम कर सकता है। ऐसे भगवान जो हरि हैं उन्हें जिस व्यक्ति ने अपने हृदय से क्षण भर के लिए भी निकाला नहीं है, क्योंकि वो जीव भगवान के उस रस का अनुभव इतना करता है कि भगवान की प्रेम रूपी रस्सी से अपने प्रेम रूपी रस्सी से उसने भगवान के चरण कमलों को बांध लिया है। ऐसा जो पुरुष है वही भक्तों में उत्तम माना जाता है। तो ऐसा कह के भगवान जो है वो उस व्यक्ति के प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं कि उसके हृदय में भगवान के अतिरिक्त और कोई रहता नहीं है और अपने प्रेम के द्वारा वो भगवान के चरण कमलों से ऐसा बंध जाता है कि भगवान का विचार जो है, भगवान जो है उसके हृदय से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता है। तो ये जो प्रशंसा यहाँ
भगवान कर रहे हैं, इस प्रकार की जो एकनिष्ठ भक्ति है उसे प्रेम के अंदर उत्तम पक्ष माना गया है, ऐसा लालू भट्ट कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलो कृणाल। प्रणाम राजा। ये प्रश्न एक तो ये था कि ये जो अभी बात हुई ना, तो वो जो लक्षण है वो सर्वात्मा भाव कहा जा सकता है या ना, नहीं कहा जा सकता। सर्वात्म भाव का कोई लक्षण नहीं होता है। सर्वात्म भाव केवल एक प्रकार की अनुभूति होती है जहाँ उस जीव को हर वस्तु में भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने लग जाए। तो ज्ञान एक अलग बात है और अनुभूति अलग बात है। तो सर्वात्म भाव तो हम फल कहते हैं, इसलिए वो यहाँ लक्षण के रूप में उसे हम सर्वात्म भाव नहीं कह सकते। तो मतलब यहाँ साधन उसका ज्ञान है। हाँ, प्रेम, जो प्रेम करने वाला भक्त है उसकी अंडरस्टैंडिंग बताई जा रही है। जी राजा। और दूसरा एक प्रश्न था कि जो ऊपर श्लोक किया ना, त्रिधा प्रेमैक परता, तो ये त्रिधा मतलब ये यहाँ सब कैटेगरीज है। प्रेमैक परता जो एक लक्षण है, मतलब एक पहलू जो कहा गया चतुर्धा में, उसके अंदर आती हुई 3 बातें। हाँ, उसके अंदर तीन प्रेमैक परता के 3 पक्ष। जी राजा, प्रणाम। और कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय हम कल करेंगे।